नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्लोकाज एंड सॉल्यूशन चैनल पर, जहां पर आपको प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक पढ़ने के साथ साथ आपकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, इन वीडियोस के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे पहले हम पाठ करेंगे आज श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 14वें श्लोक का संस्कृत में रूपांतरण। उसके बाद आपकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को किस तरह से खत्म किया जा सकता है उसके बारे में भी बात की जाएगी। तो अभी हम शुरू करते हैं संस्कृत में रूपांतरण से। ततः श्वेते हरे युक्ते महति सेन्दने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंगो प्रदधमतुः। अर्थात दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। सारांश: भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दना। अर्थात जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे बच्चों की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड समस्याओं को किस तरह से खत्म किया जाए, जिसमें कि सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के टाइम में सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगे हुए हैं। मतलब सभी नहीं, बहुत ज्यादा लोग, मतलब कोई सरकारी नौकरी में लगा हुआ है, कोई किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा हुआ है। तो उन सब बच्चों की प्रॉब्लम्स को पहले खत्म किया जाए, बड़े बच्चों की प्रॉब्लम को, जिसमें कि पता किया जाए कि कौन कितने लोग सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किस तरह की क्या क्या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जिस हिसाब से जो भी पॉलिटिशियन वगैरह होंगे उनसे बात की जाएगी कि आपके किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं पे भी कोई भी वैकेंसी है तो आप हमें बताइए, जिससे कि हम उसकी तुरंत भर्ती कर सकें, जिससे कि बच्चों को जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जैसे भी तैयारी करवा कर लगवाना है या बिना तैयारी करवा के भी लगवाया जा सकता होगा तो वो भी लगवाया जाएगा। क्योंकि देखिए, बच्चे में बस क्वालिटी होती है, वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता, कुछ भी है, लेकिन हम उसे थोड़ी ट्रेनिंग दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये हम फॉर्मल तरीके क्यों अपनाते हैं, फालतू में हम वो फॉर्मल तरीके अपनाते हैं। तो वो चीजें ना करके हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट भर्ती हो जाए, जो भी ज्यादा उपयुक्त होगा उस हिसाब से। उसके अलावा जहां पर भर्तियां नहीं भी होंगी वहां पर भी भर्तियां क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, मतलब कि वैकेंसीज निकालने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि अभी के टाइम में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स को 24 घंटे लगे रहना पड़ता है, अपने परिवार के साथ भी समय नहीं बिता पाते हैं। तो उस केस में क्या किया जाए, उनको तीन तीन शिफ्टों में डिवाइड किया जाए। मान लीजिए एक आईएएस एक जिला कवर करता है या एक एरिया, मतलब पूर्वी एरिया कवर करता है, तो उस हिसाब से एक आईएएस एक आईपीएस की जगह हम 3 आईएएस 3 आईपीएस की भर्ती करेंगे। मतलब कि एक तो पहले से होंगे तो हम 2 और आईएएस आईपीएस क्रिएट करेंगे, जिससे कि क्या होगा, सभी पुलिस वालों को अपने साथ परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे एग्जैक्टली कि क्या क्या होगा उन पुलिस वालों के साथ। लेकिन अभी के लिए 3 वैकेंसीज क्रिएट की जाएंगी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षा में लगे रहे और रोजगार भी क्रिएट हो। इसमें अब क्या होता है कि कई पुलिस वालों का रिटर्न एग्जाम भी होता है, फिर उसके बाद उनका मौखिक एग्जाम भी होता है, जिसमें कि उनसे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, कुछ भी है। तो जो भी ये हम करते हैं, मुझे लगता है ये सब भी अंग्रेजों द्वारा क्रिएट किया गया है, जो कि बेकार की फालतू की चीजें है। अगर वो सब बताने के बावजूद भी वो, चलो मान लो एग्जाम में क्लियर हो गया, उसके बाद भी हम देखते हैं डीसीपी जैसे लेवल के बंदे डंपर के आगे नीचे कुचल के मार दिए जाते हैं। तो उस चीज का क्या फायदा। उन्हें प्रॉपर बस लड़ने की ट्रेनिंग दी जाएगी इस तरह से कि वो हर तरह के क्राइम से निपट सके। वो कैसी ट्रेनिंग क्या होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा। अभी के लिए लोगों की वैकेंसीज क्रिएट की जाएंगी। तो कोई भी जैसे बच्चा होता है कि उसे किसी और चीज का मतलब पैशन होता है, लेकिन वो अपने माँ बाप की ख्वाहिश के लिए पढ़ता है या कुछ भी करता है, तो उनके पेरेंट्स से बात की जाएगी कि आपका बेटा जो भी करना चाहता है, बेटी जो भी करना चाहता है, आप उसमें उसे जाने की छूट दीजिए, क्योंकि आगे उसे किसी भी तरह की इनकम की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एटलीस्ट उसके मन में संतोष है कि मैंने अपने पैशन को फॉलो किया। जैसे कि हमने 3 इडियट मूवी में देखा था कि वो फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन उसके पापा फालतू में जो इंजीनियरिंग वगैरह करवा रहे थे। तो इस तरह की बहुत सी चीजें आज के टाइम में होती हैं कि मैं नहीं कर पाया तो मैं अपने बेटे से करवाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बेटे को जिस चीज में मन है उस चीज में आप उसे जाने दीजिए।
इस तरह से लोगों को समझाया जाएगा। और साथ ही साथ और जैसी भी जो भी प्रॉब्लम होंगी पढ़ाई से रिलेटेड, हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विराट कोहली जैसा बंदा, मतलब कि स्टार्टिंग में ही लोगों को बताया जाए, बच्चों को समझाया जाए कि आपके पास मतलब एक बड़ा स्टार आ रहा है, लाइक विराट कोहली, अमिताभ बच्चन या मुकेश अंबानी, कोई भी आपके पास आ रहा है और आपके पास आने तक 1 साल का समय लग जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने सारे शहर है, इतने सारे राज्य हैं, तो सभी तक एक बारी में तुरंत तो नहीं पहुंचा जाएगा। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपकी जो भी जैसी भी बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, उन सबको सॉल्व किया जाएगा। और हम स्टार्टिंग में जैसे जिस शहर से मैं हूँ, उस शहर की जो भी इंस्टीट्यूशन होंगे उनके टीचर्स से, और जहाँ पे भी बच्चे रह रहे होंगे दूसरे स्टेट के, उनके लैंडलॉर्ड से बात की जाएगी कि आपके यहाँ जो भी बच्चे रह रहे हैं आप उन तक ये नॉलेज पहुंचाएं, तुरंत पहुंचाएं, जल्दी से जल्दी पहुंचाएं, जिससे कोई भी बच्चा सुसाइड ना करे। तो वीडियोस के माध्यम से ही बताई जाएगी, जैसे विराट कोहली अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे डाल दे तो वीडियो तुरंत वायरल होगी बच्चों में। तो उस तरह से डेफिनेटली जब सब राज्य के बच्चों तक वो वीडियो पहुंच जाएगी, तो वो भी मतलब एक आस में रहेंगे कि हाँ हम तक अब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा, पहुंच जाएगा, 1 साल लगेगा मैक्सिमम। तो इसमें जैसे जैसे और बड़ी बड़ी टीम इकट्ठी रहेंगी, उन्हें दूसरे राज्यों में भेजा जाएगा, और डेफिनेटली जिस हिसाब से जो भी एक्शन लिया जाएगा वो पॉलिटिशियंस से साथ मिलकर लिया जाएगा। इस तरह से काम किया जाएगा जिससे बच्चों के सुसाइड करने की जो भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म होंगी। तो आशा है आप समझ गए जो मैं आपको एग्जैक्टली कहना चाह रहा हूँ। अगर नहीं भी समझे तो आप बस ये समझिए कि हाँ मैं बच्चों की प्रॉब्लम्स को भी खत्म करूंगा। आप किस वे में करूंगा एग्जैक्टली वो प्रॉपर रूपरेखा मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग से जो बच्चे अपना प्रोफेशन डिसाइड नहीं कर पाए होंगे, या जिनके माता पिता को भी मतलब डिसाइड करने में दिक्कत हो रही होगी, उन्हें प्रॉपर जैसे सभी स्पोर्ट्स की लिस्ट, मतलब हमारे टाइम में, आज के टाइम में सिर्फ क्रिकेटर्स ही हैं जिनको ज्यादा पैसा मिलता है और किसी स्पोर्ट में मिलता नहीं है। उन्हें बताया जाए कि आप अपने बच्चों और दूसरे स्पोर्ट्स में, मतलब उनकी लिस्ट बना के दी जाएगी, अगर इसमें भी जाना चाहते हैं, इनमें से किसी में भी जाना चाहता है, आप उसमें उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हैं, पैसा है तो ठीक है, वरना हम पैसा देके उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएंगे और बाद में उसे प्रॉपर इनकम भी मिलेगी, उतनी इनकम मिलेगी जितने क्रिकेटर्स को मिल रही है, उसमें कोई भी कमी नहीं आएगी। या कोई भी ट्रेडिशनल चीज होगी, जैसे बांसुरी वादन हो गया, कवि हो गया, गजल गायक हो गया, या कुछ भी हो गया, उन सब की भी प्रॉपर लिस्ट बना के कहा जाएगा। आप इसमें भी अपने बच्चे को भेज सकते हैं। किसी को अगर पंडित भी बनना है तो प्रॉपर वो पंडित भी बन सकता है, उसे पंडित की पूरी नॉलेज दी जाएगी, पूरा ज्ञानी बनाया जाएगा, जो कि आज के टाइम में पंडित लोग होते नहीं है। तो किसी भी तरह की चीज में अगर आप जाना चाहते हैं ना आपका बच्चा, तो आप उसमें बेहिचक भेज सकते हैं। हम उसकी इनकम का प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरह से कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। हर स्पोर्ट को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि एक अगर विराट कोहली या अमिताभ बच्चन जैसा बंदा किसी भी स्पोर्ट को अगर प्रमोट करेगा ना, मैं कहता हूँ एकदम से नहीं, साल भर तक भी करेगा तो उसमें प्रमोशन मतलब अच्छा हो जाएगा, लोगों को इनकम मिलेगी। इस तरह से ज्यादा जब बच्चे दूसरी फील्ड में जाएंगे, तो जो दूसरे डॉक्टर वगैरह बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस जो भी बनना चाहते हैं, उन सब चीजों में उनकी मतलब जो बढ़ोतरी है वो कम हो जाएगी। इस तरह से किया जा सकता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, जो भी मैंने आपको बताया, अगर आपको लगता है कि हाँ होना चाहिए या हो सकता है या नहीं हो सकता, किसी भी तरह का आपके मन में कैसा भी डाउट है, क्लियरेंस है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, अपने जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है आपको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।